नेक्स्ट वीक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट पे हम देख सकते हैं कि ये लगातार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पांचवा महीना भी रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है। तो मूविंग एवरेजेज और आरएसआई से अगर चार्ट को रीड करें तो प्राइस डाउन ट्रेंड में है और ये अगला सपोर्ट मुझे जो दिख रहा है ये मूविंग एवरेज का लेवल है। ये लेवल है 22,678 का और ये एक रेड कैंडल है। तो ये मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है और ये लेवल है करीब 22,567, 22,567 और 22,678। इन लेवल्स को नोट डाउन करेंगे और डाउन साइड की तरफ ये प्राइस में सपोर्ट दिख रहा है मुझे। और आरएसआई 40 लेवल को ब्रेक कर चुका है, लेकिन शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो है वो अभी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, अभी इसने इसको क्रॉस नहीं किया है। तो हो सकता है इस पर सपोर्ट ले और फिर यहाँ से अप हो जाए। और आरएसआई जब प्राइस यहाँ सपोर्ट ले या इस लेवल के आसपास कहीं सपोर्ट ले तो आरएसआई में एक स्पाइक बने और फिर आरएसआई 40 लेवल 60 लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, 60 लेवल पे अगेन सपोर्ट ले ले। तो मंथली चार्ट पे ऐसा हो सकता है। वीकली पे अगर देखें वीकली पे आरएसआई शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लिया है, प्राइस ने मूविंग एवरेज से रिएक्शन लिया है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों, और एक रिएक्शन दिया है। पिछले वीक जो है रेड कैंडल बनी है, बड़ी रेड कैंडल है और आरएसआई 40 लेवल पे सपोर्ट ले रहा है वीकली चार्ट पे। प्राइस भी लगभग लगभग एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। मंथली में जो हमने लेवल देखा था ऑर्डर ब्लॉक की तरह, वो अगर वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, बैलेंस्ड प्राइस रेंज है, ये एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। तो अगर इसमें देखें तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस मुझे डाउन साइड में सपोर्ट दिख रहा है। तो इसकी ओपनिंग 22,561 और उसमें 22,567 था मंथली चार्ट पे, तो ऑलमोस्ट इसका हाई क्या है 22,588 के आसपास। तो इस कैंडल के ओपनिंग या हाई के आसपास एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है डाउन साइड में, अगर प्राइस डाउन की तरफ ट्रेड करता है। और आरएसआई में हल्का सा स्पेस है 40 लेवल पे सपोर्ट लेने का। आरएसआई हो सकता है यहाँ 40 लेवल पे आए, सपोर्ट ले और एक स्पाइक ले, तो एक पुल बैक या रिट्रेसमेंट प्राइस में आ जाए। डेली चार्ट पे देखें, डेली में आरएसआई और मूविंग एवरेज पॉजिटिव हुए थे, प्राइस पॉजिटिव हुआ था, प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हुआ था, प्राइस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, बट पिछले वीक में प्राइस निगेटिव हो गया, डाउन ट्रेंड आ गया। लेकिन प्रीवियस जो लो था उस लो को ब्रेक नहीं किया है बल्कि स्विप किया है और यहाँ से एक रिएक्शन मिला है फ्राइडे को प्राइस में, इसके लो को ब्रेक अभी नहीं किया है प्राइस ने, बट प्राइस ऊपर से भी रिजेक्शन ले चुका है। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे में प्राइस रेंज बाउंड हो जाए। आरएसआई को देखें तो आरएसआई 40 लेवल को ब्रेक कर रहा है और ब्रेक करके डाउन साइड में ट्रेड कर सकता है, और डाउन साइड में ट्रेड करने के बाद इस लेवल से आरएसआई बार बार स्पाइक बना के अप जा रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ तक आरएसआई आए और फिर आरएसआई में एक अपवर्ड साइड में मूवमेंट आ जाए। मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर चुका है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को और 40 लेवल के ऊपर आ चुका है। यहाँ पे अगर मूविंग एवरेज देखें तो ये 40 लेवल के नीचे था, जो कि एक बियरिश इंडिकेशन था। तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है डेली चार्ट पे, तो ये एक बुलिश इंडिकेशन है। आरएसआई भी क्रॉस कर चुका था, हालांकि आरएसआई ने ब्रेक किया है डाउन साइड में, लेकिन अभी मूविंग एवरेजेस क्या है बुलिश रेंज में ही है। तो अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इस लेवल पे सपोर्ट लेके या इस लेवल 40 लेवल पे सपोर्ट लेके अपवर्ड की तरफ मूव करता है तो ये एक बुलिश करेक्टर शो करेगा निफ्टी का। 4 आवर चार्ट पे देखें, अगर 4 आवर चार्ट में ये वही है
क्लियर डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है और RSI बिल्कुल निगेटिव हो चुका है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है, 40 लेवल पे है शॉर्ट टर्म। RSI रिजेक्शन ले चुका है 40 लेवल से, डाउन साइड में आ रहा है। लेकिन अगर देखें तो 4 आवर में बुलिश डाइवर्जेंस है, ये एक लो है और ये एक प्राइस ने लो क्रिएट किया है। तो ये RSI में हायर लो बना है और प्राइस में ये लोअर लो है। तो 4 आवर के चार्ट पे बुलिश डाइवर्जेंस है। तो ये देखेंगे इसका क्लोजिंग प्राइस अगर देखें तो 22,816 यहाँ पे देखें अगर इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस, तो ये है 22,816.85 है। और इस कैंडल की क्लोजिंग अगर देखें तो 22,806, लगभग लगभग 10 पॉइंट बिलो है ये। तो प्राइस में तो ये बिलो है, लेकिन RSI ने इसमें एक बुलिश डाइवर्जेंस शो किया है। तो एक निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और वहाँ से बुलिश डाइवर्जेंस को, चूँकि निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन ही न्यूट्रलाइज करती है, तो उसमें एक निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन हम देखेंगे। 1 आवर के चार्ट पे अगर देखें तो एक RSI का हाई ये बना है यहाँ पे, और RSI का ये एक हाई बना है। तो ये दोनों हाई लगभग लगभग सेम बने हैं, लेकिन प्राइस में अगर देखें तो ये क्या है, बिलो है। तो ये एक निगेटिव रिवर्सल है। अब ये 1 आवर पे क्लियर नहीं है, हाफ एन आवर चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये एक ग्रीन कैंडल है जो हाई है, तो इस लेवल को और इस लेवल को, तो अगर हम देखें तो हाफ एन आवर में शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज बिल्कुल डायनामिक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अगर प्राइस को बुलिश होना है तो इस नेगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा, ब्रेक करके उस पर सपोर्ट लेना होगा और फिर ऐसे जो है अप साइड में मूवमेंट आ सकता है। लेकिन अभी क्या है, RSI 30 मिनट में बियरिश रेंज में, ये 60 to 20 रेंज में है। तो अगर ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्रॉस करता है, RSI इस पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से प्राइस सपोर्ट ले ले, फिर प्राइस एक हायर लो बनाते हुए इस हाई को ब्रेक करे और एक नया स्विंग हाई क्रिएट करे, तो ऐसे बुलिश ट्रेंड आ सकता है। मूविंग एवरेजेस पे हो गया। अब थोड़ा सा प्राइस एक्शन पे देख लेते हैं वीकली चार्ट से। डे ट्रेडिंग के लिए वीकली चार्ट जो है वो सबसे बेस्ट होता है। तो वीकली चार्ट पे ये आउट ब्लॉक कंसीडर किया था, लेवल पहले मार्क कर लेते हैं। ये इस वीक की ओपनिंग, मंडे की ओपनिंग प्राइस होगी, तो उस हिसाब से मार्क करेंगे। और ये प्रीवियस वीक का हाई यहाँ आ गया है और प्रीवियस वीक का लो यहाँ पे आ गया है। जैसे प्रीवियस वीक का हाई हो गया, प्रीवियस वीक का लो हो गया। ये एक हाई मार्क कर लेंगे, इस वीक के पहले वीक का हाई है। तो ये लेवल्स मार्क कर लिया। अब ये अगर ये लो अगर ब्रेक करता है प्राइस और क्लोजिंग देता है 1 आवर चार्ट में या 4 आवर चार्ट, 4 आवर के चार्ट पे, तो ये एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक का काम करने लगेगा वीकली चार्ट पे। तो और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो जो है वो डाउन ट्रेंड में हो जाएगा आगे। और प्राइस में एक नीचे जो मैंने एक लेवल मार्क कर रखा है, ये एक रेंज बाउंड मार्केट है। इसमें अगर देखें तो ये एक कैंडल मुझे नज़र आ रही है जिस पे एक सपोर्ट प्राइस संभवतः ले सकता है और यहाँ से फिर प्राइस में एक बाउंस आ सकता है अगर डाउन साइड ट्रेड किया तो। ऊपर की साइड अगर देखें तो ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लिया है और एक स्ट्रांग मूव दिया डाउन साइड की तरफ। और डाउन साइड की तरफ सपोर्ट में ये एक ऑर्डर ब्लॉक हम कंसिडर कर रहे थे, प्राइस यहाँ से रिजेक्शन दिया है। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट ले लेता है प्राइस, अगेन इस पर टैप किया है, अगर इस पर सपोर्ट यहाँ फाइंड करता है तो ऊपर की तरफ टारगेट हमारे ये है, निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन है।
और प्रीवियस वीक का हाई है, इस मंथ की ओपनिंग प्राइस है। और अगर ये ऑर्डर ब्लॉक फेल करता है और ये लेवल ब्रेक करता है प्राइस, तो यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो नीचे की तरफ सपोर्ट, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। इसकी ओपनिंग और हाई को सपोर्ट की तरह ट्रीट करें। डेली चार्ट पे देखें तो पूरी तरह से बियरिश है मामला, लेकिन ये है कि प्रीवियस लो के आसपास प्राइस क्या हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है। और प्रीवियस लो को प्राइस ने देखा जाए तो ये क्या किया है, स्विप किया है। ये देखा जाए तो ये वीक जो है जनवरी मंथ के लो को पिछले वीक फ्राइडे को ट्रेडिंग सेशन में प्राइस ने स्विप किया है। तो एक अपवर्ड मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, प्राइस में एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो डेली चार्ट पे एक टारगेट अगर फाइंड करने की कोशिश करें तो ये एक हाई जो स्विंग हाई बनाया है प्राइस ने, तो अगर प्राइस में लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ कोई बुलिश बिहेवियर शो करता है तो इस हाई को टारगेट कर सकते हैं। और अगर प्राइस ब्रेक करता है तो यहाँ पे इस लेवल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जनवरी का लो है, प्रीवियस वीक का लो है, तो यहाँ प्राइस कैसा बिहेव करता है। अगर रिएक्शन लेता है तो नीचे की तरफ ये टारगेट हो सकता है। और पे अगर देखें तो प्राइस ने इस लेवल पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है और फ्राइडे को क्लोजिंग टाइम तो थोड़ा सा बुलिश इंडिकेशन दिख रहा है मुझे। मंडे की ट्रेडिंग सेशन के बाद डिसाइड करेंगे कि किधर साइड का ट्रेड सेटअप फ्रेम करना है, बाई या सेल साइड। तो अगर यहाँ से बुलिश बिहेवियर आता है लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट में, तो फिर मैं ये टारगेट अप साइड में ये टारगेट हो सकता है मेरे लिए। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक डाउन साइड की तरफ ट्रेड सेटअप में तभी देखूंगा जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद एक बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हो और क्लोजिंग आए नीचे, फिर मैं एक डाउन साइड का ट्रेड देखूंगा। अभी मुझे ऐसा ये हो रहा है कि अगर प्राइस इस लेवल के आसपास लोअर टाइम फ्रेम में बुलिश बिहेवियर दिखाता है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में, तो हमारे पास अपसाइड के लिए टारगेट है, ये स्विंग आई है, ये निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन है और ये प्रीवियस वीक का हाई है। क्योंकि ये मंडे की ओपनिंग कैंडल है, इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर लेते हैं। ये हो गया प्रीवियस वीक का हाई। तो ये हमारे पास एक रेंज है, प्रीवियस वीक का हाई लो। इस अगर प्राइस की ओपनिंग मंडे की ओपनिंग इस रेंज के अंदर होती है तो और बुलिश बिहेवियर आता है तो हमारे पास ऊपर के लिए टारगेट है, लोअर साइड के लिए टारगेट ये लेवल जब ब्रेक होगा फिर देखेंगे। 1 आवर के चार्ट में ये बुलिश डाइवर्जेंस है, ये प्राइस में एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आई है, ये कल का रिट्रेसमेंट आ रहा है। अगर प्राइस यहाँ से बुलिश बिहेवियर शो करता है तो ये एक फेयर वैल्यू गैप 1 आवर के चार्ट पे मार्क कर लेते हैं। प्राइस इसको ब्रेक करे, इस पर सपोर्ट ले तो अप साइड में टारगेट ये हमारे मिलेंगे। तो फिर देखते हैं मंडे को निफ्टी कैसा बिहेव करता है, उस हिसाब से ट्रेड सेटअप फाइंड करेंगे।